अच्छा, बजट है 5 से 6 लाख का। और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच जेब पर डाका न डाले। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी गाड़ियां हैं जो सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असल सड़कों पर, असली दुनिया में सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं। देखिए, कार कंपनियां तो बड़े बड़े दावे करती हैं, माइलेज के बड़े बड़े आंकड़े बताती हैं, पर जब हम गाड़ी घर ले आते हैं तो क्या सच में वो वादे पूरे होते हैं? यही तो वो बड़ा सवाल है जो हर कार खरीदने वाले को परेशान करता है ना। क्योंकि असलियत तो ये है कि जब गाड़ी शहर के ट्रैफिक में फंसती है, एसी चलता है, तब माइलेज कंपनी के दावों से बहुत बहुत कम निकलता है। और फिर नतीजा क्या होता है? निराशा। लोग या तो गाड़ी बेच देते हैं, या फिर आप जानते हैं, बाहर से वो रिस्की सीएनजी किट लगवाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट जो खास तौर पर माइलेज के लिए ही खरीदी जाती हैं और जिनका माइलेज असल में निराश नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। तो चलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो 10वें नंबर पे है रेनॉल्ट क्विड। देखिए, लुक के मामले में तो ये गाड़ी अपने बजट में काफी इंप्रेस करती है। अब कंपनी तो कहती है पेट्रोल में 21 किलोमीटर प्रति लीटर, पर सच बताऊं, असल शहर की ड्राइविंग में करीब 15 ही मिलेगा। और अगर सीएनजी की बात करें तो 28 के दावे के मुकाबले शहर में ये बड़े आराम से 22 का माइलेज निकाली देती है। ठीक है, तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर एक ऐसी गाड़ी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये है मारुति इग्निस। इसका जो 4 सिलेंडर इंजन है ना, वो पावर और माइलेज का एक बहुत अच्छा बैलेंस देता है। कंपनी का दावा तो है 20 किलोमीटर प्रति लीटर का, और शहर में ये 14 से 15 का माइलेज दे भी देती है। बस एक ही कमी है, काश इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी होता। अब बात करते हैं नंबर 8 की, और ये गाड़ी एक मार्केट लीडर है। जी हाँ, मारुति बलेनो। अच्छा, ये गाड़ी इतनी पॉपुलर क्यों है? वजह सीधी सी है, इसका माइलेज बहुत भरोसेमंद है। पेट्रोल में कंपनी 22 का दावा करती है, शहर में 16-17 आराम से मिल जाता है, और सीएनजी में तो 30 के दावे पर 22 से ऊपर का आंकड़ा ये गाड़ी बड़े आराम से छू लेती है। और सच कहूं तो यही भरोसा है जो इसे बाजार का राजा बनाता है। ठीक है, तो 7वें नंबर पर है एक और सबका पसंदीदा नाम, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अंदाज में। ये है नई मारुति स्विफ्ट। अरे वाह, इसके नए 3 सिलेंडर इंजन ने तो माइलेज का पूरा गेम ही बदल दिया है। शहर में पेट्रोल पर करीब 18 और सीएनजी पर, अरे बाप रे, 25 से भी ऊपर का शानदार माइलेज मिलता है। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पर। और हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर एक ऐसी दावेदार है जो कुछ बहुत अलग लेकर आती है। ये है टाटा टियागो। अब देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, इसका पेट्रोल माइलेज कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन हाँ, सीएनजी में ये शहर के अंदर 17 से 18 किलोमीटर का एक सम्मानजनक माइलेज दे देती है। लेकिन टियागो का असली तुरुप का इक्का कुछ और है, और वो है इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, किसी को सिर्फ माइलेज चाहिए या माइलेज के साथ साथ सुरक्षा भी? क्योंकि इस पूरी लिस्ट में ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर यही गाड़ी देती है। तो चलिए अब हम अपनी लिस्ट के टॉप 5 में एंट्री करते हैं। यहाँ से माइलेज के आंकड़े और भी ज्यादा इम्प्रेसिव होने वाले हैं। तो टॉप 5 की शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जिसे सही मायनों में मिडिल क्लास की जान कहा जाता है। बिल्कुल सही, मारुति वैगन आर। टैक्सी फ्लीट हो या कोई परिवार, ये सबकी पहली पसंद है। माइलेज देखिए, पेट्रोल में शहर के अंदर 18 से 19 और सीएनजी में 25 से 26 किलोमीटर। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस लिस्ट में मारुति की गाड़ियां छाई हुई हैं। इसकी वजह सीधी सी है, इनके हल्के वजन वाले प्लेटफॉर्म और बेहद किफायती इंजन जो माइलेज निकालने में उस्ताद हैं। और हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस गाड़ी का जो माइलेज है ना, वो कभी धोखा नहीं देगा। चौथे नंबर पर एक और माइलेज की मशीन है, ये है मारुति सेलेरियो। पेट्रोल में ये शहर के अंदर 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज दे देती है, जो कमाल है। और सीएनजी में तो शहर में इसका माइलेज 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक चला जाता है। मतलब लगेगा ही नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं। और अब मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। हमारे टॉप 3 में तीसरे नंबर पर है एक असली लेजेंड। नाम है मारुति एल्टो K10। देखिए, इस गाड़ी के भरोसे पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। ये गाड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए, इसका माइलेज कभी कम नहीं होता।
पेट्रोल में शहर में 20 किलोमीटर तक और सीएनजी में 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। कमाल है। तो अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट में नंबर 2 पर। कौन सी गाड़ी है जो चैंपियन बनने से बस एक कदम पीछे रह गई? ये है Hyundai एक्स्टा और खास तौर पर इसका सीएनजी वेरिएंट। देखिए, पेट्रोल में शायद ये थोड़ा निराश कर सकती है, लेकिन इसका सीएनजी माइलेज वो बहुत भरोसेमंद है। शहर में ये 20 से 21 किलोमीटर का आंकड़ा बड़े आराम से निकाल देती है और ऊपर से इसका लुक और जो स्पेस मिलता है वो इसे एक बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना देता है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारी लिस्ट की नंबर 1 गाड़ी, माइलेज की असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो नंबर 1 पर जो गाड़ी है वो है मारुति इको। जी हाँ, ये सिर्फ देश की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक नहीं है, ये माइलेज की असली बादशाह है। पेट्रोल में शहर में 22 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन सीएनजी में इसका माइलेज 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये आंकड़ा इस पूरी लिस्ट में किसी और गाड़ी के पास नहीं है। और ये कोई मजाक नहीं है, इस गाड़ी को चलाना एक बाइक चलाने से भी कम खर्चीला है। ये हकीकत है। तो ये थी हमारी टॉप 10 गाड़ियां। चलिए अब एक फाइनल नजर डालते हैं कि आखिर में सबसे बेहतर कौन है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ असल दुनिया के शहर के सीएनजी माइलेज को देखें तो टॉप 3 में तस्वीर बिल्कुल साफ है। मारुति इको 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के साथ सबसे आगे है और उसके ठीक पीछे आल्टो K10 और सेलेरियो हैं, जो दोनों ही 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि किसी भी खरीदार के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा माइलेज जैसा इको देती है, या फिर टाटा टियागो जैसा एक अच्छा माइलेज और सेफ्टी का बैलेंस? अब इसका जवाब तो हर किसी की अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करता है। We've been waiting for so long.